यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। क्या होता है विटामिन ई और क्यों हमें खाना चाहिए, क्यों हमें नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही जानेंगे कि कितना ज़रूरी होता है विटामिन ई हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। आप लोगों ने ज़रूर किसी न किसी को बताते हुए ज़रूर सुना होगा विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई खाना चाहिए। इसके फ़ायदे के बारे में भी बताते हुए किसी न किसी को ज़रूर सुना होगा। तो इसी विटामिन ई पे आज हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। विटामिन ई एक तरह के फैट सोल्यूबल विटामिन है, यह बॉडी में स्टोर रहता है। जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है विटामिन ई की और हम प्रॉपर तरीके से रोज़ नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है विटामिन ई के। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई की क्या खासियत है, क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। और यूट्यूब वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा इसका चलता है कि ये विटामिन ई खाओ, अपने चेहरे पे लगाओ और बहुत अच्छी स्किन पाओ। हेयर लॉस में भी बताते हैं, तो इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो विटामिन ई पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। विटामिन ई में लगभग 7-8 तरीके के यौगिक पाए जाते हैं, यानी कि केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें से अल्फ़ा टोकोफेरॉल बहुत अच्छा सक्रिय वर्क करता है, एक्टिव रहता है। इसका अगर ये एक्टिव है तो हमारी स्किन जो है स्मूथ रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और चमड़ी में, स्किन में लचीलापन बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि और इसकी कुछ जो प्रमुख चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो विटामिन ई जो होता है ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी होता है एक तरीके का। और विटामिन ई एक एंटी ऑक्सीडेंट का भी बहुत अच्छा काम करता है, एंटी एजिंग पे भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन किसके लिए विटामिन ई ज़रूरी है, किसके लिए नहीं ज़रूरी है, इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप कोई पिल्स या कोई विटामिन ई का कैप्सूल ले लिए और लगा लिए, गोरे हो गए, अपनी स्किन को निखार लिए। कितना सच है, कितना झूठ है, इसके बारे में जानना और सच जानना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन ई जो होता है, पहली बात तो जो मार्केट में हमको विटामिन ई मिलता है, पहले उस पर हम नहीं चलते हैं, पहले इसके बारे में और कुछ हम बातें कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं जो आपके सवाल हैं उसके हम ज़रूर जवाब देंगे विटामिन ई को लेके। तो विटामिन ई जो रेड ब्लड सेल बनता है, आरबीसी, उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, आरबीसी बनाने में विटामिन ई। और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है विटामिन ई। और आपको पहले ही बता चुके, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है, बहुत अच्छा एंटी एजिंग का भी काम करता है, यूवी किरणों से भी बचाता है। यूवी रेज होती है जो कि हम जब बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारे सेल को डैमेज होता है, उस डैमेज के इफ़ेक्ट को विटामिन ई कम करता है। यानी यूवी रेज का प्रभाव थोड़ा सा कम करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर। और विटामिन ई करता है हमारी जो सेल की आउटर होती है, परत या परत नहीं कह सकते हैं, दीवार कहते हैं, जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, उसको लंबे समय बनाए रखने में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो ये रहे विटामिन ई के प्रमुख काम। अब हम बात करते हैं जो मार्केट में विटामिन ई मिलता है, इसका सच कितना है, कितना इसका झूठ है। यानी इबियॉन जो कैप्सूल मिलता है बहुत ही हैवी उसका लिक्विड होता है। वो इतने आसानी से हमारी स्किन में और इतने कम समय में हमारी स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अगर हमारी स्किन ऑयली है तब तो और नहीं कर पाएगी। उसका रिजल्ट क्या आता है कि आप अगर लगाते हो तो आपकी स्किन पे पिंपल्स, कुछ मुहासे, इस टाइप की चीज़ें निकलने लगती हैं, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। अब विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई की कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए, डोज अगर हम इसकी बात करें तो 15 से 20 mg, 15 से 20 मिलीग्राम प्रतिदिन की ज़रूरत होती है हर एक बॉडी को, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है विटामिन ई की।
और विटामिन ई नेचुरल रूप से हमारे खाने पीने की चीज़ों में बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमको विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, हमको विटामिन ई का कैप्सूल खाना है तभी हमारे बॉडी को मिल पाएगा। बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। आपके डाइट में बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरली रूप से ये चीज़ें मिल जाती हैं, विटामिन ई उसमें शामिल है। तो अब हम बात करें, आप अब जैसे कि लोगों का यूट्यूब पे दावा होता है कि आप विटामिन ई लेके अपनी मेलाज्मा यानी कि चेहरे की झाइयाँ को ठीक कर सकते हो, आप गोरे हो सकते हो, आपका हेयर लॉस हो रहा है तो उसको रोक सकते हो। तो आप खुद से सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि विटामिन ई की एक कैप्सूल लेने से ये सब चीज़ ठीक हो सकता है? क्या एक ही विटामिन की कमी होने से क्या बाल झड़ने लगता है या हेयर लॉस होने लगता है या स्किन में प्रॉब्लम खाली या ओनली विटामिन ई की कमी से ही होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इस तरीके वाकई आपको अगर लगता है, आपके किसी ने बताया हो, तो आप अपने डाइट को पहले सुधारिए। आप अपने डाइट को सही करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अब विटामिन ई की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है, 15 से 20 mg हर एक बॉडी को लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है विटामिन ई। वो भी हमारे डाइट में, खाने पीने में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब विटामिन ई की कमी उसको होती है जिसको पेट की अगर प्रॉब्लम है, स्टमक अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम है या आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में विटामिन ई की कमी हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर में होता है, बहुत रेयर में। जल्दी देखने को नहीं मिलता विटामिन ई की कमी लोगों में पाई जाए। तो अब हम बात करें कि खाने पीने में कैसे हमको, अब अगर विटामिन ई की ज़रूरत है तो खाने पीने में कैसे मिलता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। विटामिन ई हमारे आंवले, नींबू, जितने सब्जियां हैं, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उसके बाद आपके आंवले में, नींबू में, इन डाइट्स में, और मौसमी फल आप लीजिए, मौसमी, संतरा, इसमें पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाता है। आपको उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा, विटामिन ई के बारे में अगर कोई बताता है तो आप उससे कुछ क्वेश्चन आप ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन में वाकई कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ड्राई है, तो आप उस कंडीशन में विटामिन ई का सेवन कर सकते हो। सेवन का मतलब, यूज़ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस वही कैप्सूल खरीद के लगा लो अपने फेस पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको विटामिन ई का शौक़ है तो आप ऑयल लाइए बढ़िया अपने। ऐसा आप इस विटामिन ई युक्त क्रीमें मिलती हैं, तेल मिलते हैं, आप उसका यूज करिए, क्योंकि वो उतनी हैवी नहीं होते हैं जितना हैवी आपका विटामिन ई का इबियोन आता है, वो काफ़ी हैवी होता है, जो कि हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इस बात को आपको समझना होगा। विटामिन ई का तेल आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। विटामिन ई का क्रीम आती है, उसका यूज कर सकते हैं आप। अगर आपकी स्किन में लाइट नहीं है, आपकी स्किन में कोई पिंपल्स हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो आप किसी डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करिए, अपने क्वेश्चन को ज़रूर पूछिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दिए हुए नंबर पे हमसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जिसका कोई भी, किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपको इबियोन यूज करने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है तो कोई बात नहीं, आप यूज करिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए करिए। आप मार्केट से बादाम का तेल लाइए, उसमें इबियोन के कुछ कैप्सूल काट के उसमें अंदर डाल दीजिए और उसको आप अप्लाई करिए, उसका आपको रिजल्ट कुछ मिलेगा। लेकिन इसका रिजल्ट एकदम नहीं मिलने वाला कि आप किसी सैलून में जाते हो तो क्या करता है कि आपका मतलब आपके फेस पे मसाज करता है, विटामिन ई की ये कुछ पिल्स ले लेगा, आपके स्किन पे लगाता है, आपके फेस पे लगाएगा, हल्का सा मसाज करेगा, 1 मिनट के अंदर में ही सब कुछ कर देता है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है।
उसमें आपका टाइम और पैसा बर्बाद होता है। तो ऐसे चक्कर में आप ना पड़िए और आपको मैंने जो बताया उस बात पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।